औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। ये दुआ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। जी, आज का लेक्चर टॉपिक जमात नाउम के लिए है। जी, आप लोगों का सबक नंबर 4 है, शायरों के लतीफ़े। आज इसका हिस्सा 1 की जो है मैं वो आप लोगों को बताऊंगी, वजाहत करूंगी कि उसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। और इसमें आप लोगों ने इस हिस्से को मारूज़ी के लिए, बैक एक्सरसाइज को मारूज़ी के लिए, सवालात के जवाबात के लिए किस तरह से आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुसन्निफ़ का तारुफ जो है, इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब इसमें देखें, आज़ाद जो है ये इनका तखल्लुस है, ऊपर तखल्लुस का साइन है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तखल्लुस के ऊपर कौन सा साइन डाला जाता है। और ये आप लोग हिस्सा मारूज़ी के लिए याद करेंगे। इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मारूज़ी आप लोगों के जो जमात नाम का सवाल नंबर 1 होता है, मारूज़ी होता है जो 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है। उसमें मारूज़ी जो आती है वो मुसन्निफ़ के तारुफ में से, बैक एक्सरसाइज में से और चैप्टर के अंदर से अल्फाज मायने हो गए या छोटे छोटे जुमले हो गए, इनमें से मारूज़ी जो है वो तैयार की जाती है। और इसके अलावा हिस्सा ग्रामर में से कुछ हिस्सा शामिल किया जाता है। तो तारुफ में से आप लोगों ने क्या क्या याद करने हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात को याद करना है। जी, 1830 में पैदा हुए थे और 1910 में इनकी वफ़ात हुई थी। आपका पहला MCQs जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये 2 आपके MCQs बन गए। उसके बाद आप देखें कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उनके वालिद का क्या नाम था। ये उनके वालिद है मौलवी मोहम्मद बाकिर, ये आप याद करेंगे। और क्या काम करते थे वो, सहाफ़ी थे और आलिम दीन थे। ये आप लोग MCQs के लिए याद करेंगे। कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए थे। ये आपके पहली लाइन में 1 2 3 4 5 और 6 आपके MCQs ये तैयार हो गए। ये इतने आप याद करेंगे। और उसके बाद जो अहम एक इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, इसको आप लोग याद करेंगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस मर्ज़ में मुब्तला हुए। तो इसका है दिमागी मर्ज़ में, ठीक है। ये आपका एक MCQs बनेगा। और उसके बाद है कि उन्हें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिमागी मर्ज़ में कब मुब्तला हुए। तो ये है 1888 में। ये आप लोगों के 2 MCQs ये बनते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 2 MCQs बन जाएंगे। इनको आपने याद करना है। और उसके बाद लास्ट लाइन में आप लोग आ जाएं कि आज़ाद की जो तसनीफ़ हैं उनमें कौन कौन सी हैं। ये देखें, आब हयात है, दरबार अकबरी है, नीरंगे ख़याल है, कसस हिंद है, सुखनदान फ़ारिस है। ये इनकी जो है बहुत ही अहम तसनीफ़ हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक मौज़ूआती नज़में भी लिखी थी जो कि नज़्म आज़ाद में शामिल हैं, ठीक है। ये इनकी अहम तसनीफ़ हैं जो आप लोगों ने बतौर मारूज़ी तैयार करनी है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा जो एक MCQs होगा, आप देखेंगे चैप्टर का माखज़ क्या है, कि सबक शायरों के लतीफ़े का माखज़ क्या है। और माखज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबक के लास्ट में जब आपका सबक जो है मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में लिखा हुआ होता है। माखज़ का मतलब ये होता है अख़ज़ करना, कि ये सबक जो है, ये मज़मून सबक जो है किस किताब से लिया गया है, मुसन्निफ़ की कौन सी किताब का ये हिस्सा है। तो ये जो है ये हिस्सा है इनका जो किताब है, बहुत ही अहम किताब है, आब हयात। ये देखें, आब हयात का ये हिस्सा है। तो इसका माखज़ जो है आब हयात होगा। अब इसके बाद आप लोग जो इसके बाद एक MCQs ये भी आ जाता है कि सबक शायरों के लतीफ़े के मुसन्निफ़ कौन हैं।
तो आपको मुसन्निफ़ का नाम भी आना चाहिए, वो भी MCQs में ही आता होता है। और इसके बाद एक ये MCQs जो है ये आपके बैक एक्सरसाइज में भी है कि मिर्ज़ा गालिब की मशहूर किताब का नाम क्या, आखिरी मशहूर किताब का नाम क्या है, काते बुरहान। ये बहुत ही अहम MCQs है। अब बैक एक्सरसाइज में देखें आप लोगों ने क्या क्या याद करना है। आप लोगों ने सवालात के जवाबात याद करने हैं। अब ये बात एक मैं बहुत ही अहम बात आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आप सबक के खुलासे को याद कर लेते हैं तो समझ लें आपकी पूरी तैयारी हो गई, क्योंकि जब आप सबक के खुलासे को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको सवालात के जवाब भी याद हो जाते हैं, आपको MCQs भी याद हो जाते हैं। तो इसलिए आपने सबक के खुलासे को बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। सबक की मारूज़ी के लिए आपने सबक को जब आप 3 से 4 मरतबा बहुत ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे और पढ़ते हुए उसको आपने बिठाना है, अपने जहन में बिठाना है। और उसके बाद फिर आपने 3-4 दफ़ा रीडिंग अच्छी तरह से केयरफुली करने के बाद आपने उनको इस बुक बंद कर देनी है और आहिस्ता आहिस्ता सबक को अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप दोहराना है कि सबक आपने किस तरह से पढ़ा है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी इस रिवीजन से आपको खुलासा भी याद हो जाएगा, आपको MCQs भी याद हो जाएंगे। उसके बाद देखें बैक एक्सरसाइज में से हैं ये गलत सही ही जुमले हैं, इसमें से भी अक्सर MCQs बन जाते हैं। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं मारूज़ी के लिए। और आगे MCQs हैं, ये देखें मीर मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे। ये देखिए इंशाअल्लाह खान एक दिन किसकी मुलाकात को आए। ये सारे जो है जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आप लोग जो है इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। खाली जगह है, खाली जगह में भी आपने इसी तरह से खाली जगह को भी याद करना है, ये भी आपकी मारूज़ी में आती होती है। और जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हर चीज़ को आपने जहन में रखना है तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। और ये ग्रामर पोर्शन है इसमें से, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये जहन में रखें कि आपकी ग्रामर पोर्शन का जो MCQs में हिस्सा शामिल होता है वो इसमें से भी आ सकते हैं। कमाल है, इसका होगा ज़वाल, तरफदार, मुखालिफ, गर्मी, सर्दी, मतला, मक्ता, ख़ास, आम, बेरोज़गारी, रोज़गार, ये हो जाएगा। मुज़क्कर मुअन्नस अलग करने हैं। अब इसको देखें, इसमें कोई जिन्स नहीं है, यानी कि मुज़क्कर या मुअन्नस जो देखें मेल या फीमेल नहीं है। इसको आसान तरीका जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस को गेस करने का वो आसान तरीका ये होता है कि आप देखें होता और होती से किया करें। ये आप लोगों के बहुत आसान तरीका है। कलाम होता है तो मुज़क्कर है, तकरार होती है मुअन्नस है, तूल होता है मुज़क्कर है, आह होती है मुअन्नस है, क़यामत होती है मुअन्नस है, शोर होता है मुज़क्कर है, चिराग होता है मुज़क्कर है, तारीफ़ होती है मुअन्नस है, कुदरत होती है मुअन्नस है, ज़ुल्फ़ होती है मुअन्नस है, मिसरा होता है मुज़क्कर है, मिज़ाज होता है मुज़क्कर है, तस्बीह होती है मुअन्नस है, शिकायत होती है मुअन्नस है। ठीक है, ये आप लोगों का अहम हिस्से हैं जो आपके MCQs में आएंगे। और उसके बाद सवाल नंबर 9 पे आ जाएं आप लोग। इसमें देखें कि इसमें आपने वाहिद के जमा के वाहिद लिखने, कमाल, कमालात, शेर, अशार, मुशायरा, मुशायरे, बेगमात, बेगम, शख्स, अशखास, खुदाम, खादिम, ये हैं इनके। ठीक है, ये आप लोगों ने बतौर MCQs सारी चीज़ें याद करनी है और इंशाल्लाह जब आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखें, जब आप लोग MCQs में पूरे 15 मार्क्स ले लेते हैं तो नेक्स्ट हिस्सा इंशाइया जो कि 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है, उसमें अगर बायरुल भी आपका एक नंबर हर सवाल में से जाता है तो आपके नंबर टोटल नंबर जो है 69 जो है वो पक्के होते हैं। इसमें शर्त ये है कि आपकी इमला अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी लिखाई अच्छी हो, तो इंशाल्लाह फिर आप जो है 69 नंबर जो है वो बाय रूल कटने के बाद आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी इमला पे, अपनी लिखाई पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे पूरी तवज्जो दें। जिस तरह से बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, इसी तरह से आप लोग अपनी उर्दू के लिए भी उतनी ही मेहनत करें। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग 70 की लाइन में ना पहुँचें।
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 की लाइन में पहुंचते हैं, 72 73 तक नंबर लेते हैं। रीज़न यही होती है कि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी इमला, उनके लिखने का अंदाज़ बहुत ही बेहतरीन होता है, जिसकी वजह से उन्हें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए ताकि हमारा जो है बोर्ड रिज़ल्ट वो आला हो। इंशाल्लाह आप इन बातों पे अमल करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।